संजय यादव, प्रधान प्रतिनिधि, जुड़ारधन। संजय जी, आपकी ग्राम सभा में आज हम लोग आए हुए थे। आपके यहाँ एक रोड बिछ रहा है जी। और कुछ मनरेगा के जो मजदूर थे, उनकी ये शिकायत थी कि आप उनको काम नहीं देते हैं। हमारे पास काम के लिए आए नहीं, अभी कल से ही काम लगा है वहाँ पे। हमने कहा था रोजगार सेवक से कि जो काम करने योग्य अथवा चाहता है उसको भेज दीजिएगा, तो आज वो लोग नहीं आए। कल से कहे हैं आने के लिए कुछ लोग, 2-3 लोग नरेगा वाले आए हैं, वो बिछा रहे हैं ईंटा। मनरेगा में कितने दिनों का काम देने के लिए निहित है? पहले तो 100 दिन का था, अब कुछ बढ़ा है इस समय। तो इस जो 25-26 में जो काम चल रहा है आपकी ग्राम सभा में, जी, जी। उसमें उन मजदूरों को इस वर्ष में अभी एक भी बार काम नहीं मिला कि इससे पहले आपको नहीं, काम नहीं, मिला? नहीं, हमेशा काम मिलता है। अभी 4 महीने से हमारे सचिव साहब नहीं थे, इस समय आए हैं, आईडी पासवर्ड उनको मिल गया है। इससे पहले भी काम हुआ है जिसका भुगतान नहीं हुआ है, कच्चा काम। अब जो वो एक जनप्रतिनिधि से हमेशा अपेक्षा रहती है गांव के मजदूरों को, जो गरीब जी, तबके जी। के लोग हैं, इसीलिए मनरेगा का बनाया गया है। जी। तो वो अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हम लोगों के साथ इस तरीके की आखिर बर्ताव क्यों नहीं, किए जा ऐसी रहे हैं। बात नहीं है। हमारे गाँव के ही लोग कार्य करते हैं। गाँव नरेगा से जो भी काम होता है, कच्चा काम अभी 2 महीने पहले हुआ था। जिसका भुगतान नहीं हुआ है, उन लोगों को उन्हीं लोगों द्वारा फेंका गया था। अब ये नया काम लिया गया 140 मीटर का नरेगा से। वो कल कहे थे रोजगार सेवक को कि भेज दीजिएगा जिसको जिसको कार्य करना है, लेकिन आए नहीं सभी लोग। 2-3 लोग आए थे तो वही कार्य कर रहे थे। आगे आने वाले कार्यों में क्या आप उनको काम देंगे या क्या करेंगे? एकदम। गांव के कुछ मजदूरों की ये भी शिकायत थी कि काम कोई मजदूर और कर रहा है, जो मजदूरी का जो भुगतान है वो किसी अदर के खाते में जा रहा है, तो इस तरीके के आरोप थे, उस पर क्या कहेंगे? ये सब निराधार है, ऐसे कोई बात नहीं। चीजें नहीं है। नहीं। ग्राम रोजगार सेवक जुड़ारधन। यहाँ मनरेगा के मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार सेवक पद पर तैनात हूँ। आपकी ग्राम सभा में मनरेगा के मजदूरों का आरोप है जी, कि आप उनको काम नहीं देते हैं, जी, उनका समय से भुगतान नहीं करते हैं जी, और उनके साथ भेदभाव करते हैं। जी। इस पर आप कैसे अपनी बातें रखेंगे? सर्वप्रथम मैं निष्पक्ष धारा टीम को धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच उपस्थित हुए और हमारे मनरेगा मजदूरों के समस्या को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि हम सभी जैसा जानते हैं कि मनरेगा एक बहुत ही सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है, जो कि इस समय पूरे प्रदेश में लागू है और इसका नाम में भी संशोधन भी किया गया है। जैसा कि आरोप है हमारे मनरेगा मजदूरों का कि आप हमको काम नहीं देते हैं, तो आरोप जहाँ तक है उनका आरोप बहुत सही नहीं है। जहाँ हमारे यहाँ ग्राम सभा जुड़ारधन में जितनी भी परियोजनाएँ हैं, हम अपने ग्राम सभा की मनरेगा मजदूरों को लेकर ही चलते हैं। अन्य किसी बाहर के गाँव के लोग मजदूरों को लेकर नहीं चलते हैं। आप हमारे मनरेगा मजदूरों से भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं, वो खुद ही आपको बताएँगे। समस्या यहाँ ये है कि जैसे हम अभी काम करा रहे हैं, पिछले विगत 2 महीने से मज़दूरी का भुगतान नहीं हुआ है और इतना हम लोग मतलब हम लोग भी उस समस्या को झेल रहे हैं। 9 महीने से मानदेय नहीं मिला हम लोग का, काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। फिर भी हम लोग अपना अथक प्रयास करते हैं कि मज़दूरों को काम मिले, उनका मज़दूरी मिले। मज़दूरी के अभाव में हम इस समय उनको काम नहीं दे पा रहे हैं। 2 महीने से हो गया, इतनी हमारी क्षमता नहीं है कि हम उनको घर से पैसा दे सकें योजना के, और ज़रूरतें हैं, मज़दूर हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनको पैसा उपलब्ध नहीं होता है। वो फरसा चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, उसके हिसाब से वो अपना जीविका चलाते हैं। तो संभव नहीं हो पाता है कि हम भी उनकी समस्या को समझ पाएँ और अपने घर से भुगतान कर पाएँ। अभी कोई परियोजना चल नहीं रही है, जैसे भी परियोजना कोई चलती है मनरेगा के अंतर्गत, हम उनको ज़रूर काम देंगे। और एक समस्या 1-2 समस्या रही कि वो हम प्रधान जी कहीं काम लगवाएँ, काम नहीं दे रहे हैं। प्रधान जी ने हमको बताया कि आप मनरेगा मज़दूर के जितने भी मज़दूर हैं, आप उनसे कह दीजिए कि आप आके काम करें। उसके लिए कोई हमने भी उनसे कहा कि आप प्रधान जी के अंतर्गत जो भी उनकी निधि से काम चल रहा है, उनसे बात कर लीजिए। आप उनसे सामंजस्य बना के अपनी बात को रखिए
कि नहीं आप हमको काम दीजिए, ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। एक बार उनसे मिलने का काम करिए। आगे की जानकारी नहीं है कि वो लोग उनसे मिले कि नहीं मिले, बात किए अच्छा, कि ये नहीं। जो मनरेगा मजदूर जो लोग काम करते हैं, जी। उनके भुगतान का प्रक्रम क्या है? सर भुगतान का प्रक्रम ये है कि जैसे पहले आईडी निकलती है, आईडी जनरेट होती है मनरेगा से, उसके बाद हमारे जेई साहब के द्वारा एस्टीमेट बनाया जाता है, उसके बाद कार्य प्रारंभ किया जाता है। कार्य जैसे डेली का अटेंडेंस होता है, 10 दिन 12 दिन का जो भी कार्य हो, कार्य के पश्चात हम वहाँ पर ब्लॉक पर सारे पेपर को फीड कराते हैं। फीड कराने के बाद नियम तो है कि 15 दिवस के अंदर मजदूरी आ जानी चाहिए। वर्तमान समय में स्थिति ये है कि 2 महीना हो गया, लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया, मजदूरी का भी पता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग भी असमर्थ हो जा रहे हैं कि काम लेबर को कैसे दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी कुछ लोगों का कहना था कि हम लोगों के जॉब कार्ड भी नहीं बनाए जा रहे हैं। नहीं, जॉब कार्ड तो सभी बना है। ऐसे एक भी मजदूर नहीं है जो कि बिना जॉब कार्ड के कार्य करे, और हम खुद ही ऐसे कहते हैं कि जो भी इच्छुक है, जो भी व्यक्ति इच्छुक है, कार्य करना चाह रहा है, निसंदेह निसंकोच आए, जॉब कार्ड बना दिया। 15 दिवस के अंदर का जो प्राविधान है उसके अंदर जॉब कार्ड बन जाए। वर्तमान में मनरेगा मजदूर की मजदूरी कितनी है? इस समय वर्तमान में 252 रुपये प्रति दिवस है मजदूरी की, उसी हिसाब से पेमेंट किया जाता है। एक मजदूर को साल में कितना दिन काम गाँव से मिलता है? एक साल में तो अभी मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस का था। अभी योजना को जैसा हम सभी जानते हैं कि विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दिया गया है, उसके अंदर 125 दिवस का प्रावधान किया गया है, जो आने वाले समय में किया जाएगा। 125 दिन उनका जो है कि ये जी, किया जाएगा। जी। ऐसा भी है कि मजदूर गाँव का है और भुगतान किसी दूसरे को मिल रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है मज़दूर हमारे गाँव के हैं, जो काम करते हैं, उन्हीं को पेमेंट किया जाता है, उनके खाते से पेमेंट किया जाता है। क्योंकि आप रोजगार सेवक हैं जी। और जानकारी के अभाव में बहुत से ऐसे भी लोग गाँव में होते हैं जो उनको पता ही नहीं होता कि हमें काम कहाँ से मिलना है। तो उन जो मजदूरों को और गाँव के लोगों को कैसे बताएँगे कि भाई आप से ज़्यादा संपर्क करें और गाँव में ही अपना काम पाएँ जो है? जैसे इस समय हमारे यहाँ वर्तमान समय में बहुत से मनरेगा मज़दूर हैं, काम कर रहे हैं। हम उनके माध्यम से घर-घर भी जाकर जो हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, उनसे मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं कि आपको अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ये पलायन को रोकने की व्यवस्था है सरकार की, तो हम उस हिसाब से जाकर लोगों से मिलते-जुलते हैं और कहते हैं कि आपकी अगर मज़दूरी कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो आइए मनरेगा योजना से जुड़िए, जॉब कार्ड बनवाइए, काम करिए। जो भी मजदूरी है उसके हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। ये गाँव के मजदूर जो बनेंगे जॉब कार्ड उनको कुछ अलग से स्वास्थ्य वगैरह का लाभ वगैरह भी कुछ मिलता है? ये श्रम विभाग कार्यालय से होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके उसके हिसाब से योजना, मतलब उसके हिसाब से कुछ योजनाएँ हैं, जैसे बच्चों के लिए है और पेंशन के तौर पे है। 60 साल की उम्र के हो जाते हैं और अगर उनका उस कार्यालय से उनका रजिस्ट्रेशन है, तो 60 साल के बाद 1000 का पेंशन है। बाकी सुविधाएँ हैं, बहुत जानकारी नहीं है, इतना जानकारी है कि कुछ उसमें भी सुविधाएँ हैं। धन्यवाद।